दिल्ली एनसीआर में बीते 24 घंटे में रुक रुक कर हो रही है बारिश। आज सुबह तक रिमझिम बारिश का सिलसिला जारी। कल सुबह से चल रही है बारिश। लगातार बारिश से पारे में गिरावट। पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना है बारिश की वजह। कई जगहों पर हुआ जलभराव। दिल्ली में बारिश से आवाजाही में भी भारी दिक्कत। प्रगति मैदान जैसे इलाकों में सड़कें पानी से लबालब। मई में कम पारे का रिकॉर्ड भी टूटा। सामान्य से 16 डिग्री पार नीचे। दिल्ली के प्रहलादपुर में भी झमाझम बारिश से अंडरपास में भरा पानी। आवाजाही रुकी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी कल से बारिश जारी। मौसम विभाग ने कहा ये ताउते तूफान का असर। नोएडा में भी लगातार हो रही है बारिश। दादरी में सैकड़ों गेहूं की बोरियां पानी में भीगी। 100 टन गेहूं हुआ बर्बाद। गोदाम का लेंटर टूटा होने से पानी घुसा। ग्रेटर नोएडा में हेल्थ केयर सेंटर में पानी घुसा। वेदपुरा गांव में लोगों को भारी दिक्कत। दिल्ली में कल दिन भर होती रही बारिश। सफदरजंग में सुबह से शाम 5:30 बजे तक 31 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश। आज भी बारिश का अनुमान। बरसात से तापमान में भारी गिरावट। सामान्य से 9 डिग्री तक गिरा पारा। राजस्थान में भी चक्रवाती तूफान ताउते का असर। पुष्कर की सड़कें बारिश से बनी दरिया। लखनऊ में भी बदला मौसम। पूरे शहर में रुक रुक कर हुई बरसात। यूपी के कई शहरों में बारिश का दौर। मुरादाबाद में हल्की बारिश से लोगों को राहत। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बड़ा दावा। कहा राज्य में ब्लैक फंगस से अब तक 90 लोगों की मौत। 1500 मरीजों को चल रहा इलाज। दिल्ली में बढ़े ब्लैक फंगस के मरीज। 85 तक पहुंचा आंकड़ा। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में ब्लैक फंगस के 25 मरीजों का इलाज। एम्स में भी भर्ती 20 पीड़ित। सर गंगाराम अस्पताल में भी 40 मरीजों का चल रहा है इलाज। मूलचंद अस्पताल में बीमारी से एक शख्स की मौत। राजस्थान में भी ब्लैक फंगस का कोहराम। गहलोत सरकार ने अधिसूचना जारी कर इसे घोषित की महामारी। दिल्ली में कोरोना मामलों में लगातार कमी। 24 घंटे में 3846 नए केस। 235 मरीजों ने तोड़ा दम। राजधानी में 24 घंटे में 9427 मरीजों ने कोरोना को दी मात। पॉजिटिव होने की दर में बड़ी गिरावट। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के नए मामलों में आई कमी। एक दिन में 7336 नए केस। 282 लोगों की मौत। केरल में 32,762 नए कोरोना मरीज। पहली बार 24 घंटे में 112 मरीजों ने तोड़ा दम। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 23,160 नए कोरोना मरीज। 106 बीमारों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 34,031 नए कोरोना केस। 594 मरीजों ने तोड़ा दम। मुंबई में पिछले एक दिन में कोरोना के 1,350 नए मामले। 57 मरीजों ने गंवाई जान। मुंबई में 4,565 मरीज स्वस्थ होकर लौटे घर। 30,000 से भी कम हुआ सक्रिय मरीजों का आंकड़ा। गुजरात में 24 घंटे में 5,246 नए मामले आए सामने। 71 मरीजों की मौत। 9,000 से ज्यादा स्वस्थ हुए। यूपी के 6 जिलों में नदियों में उतारते मिले 44 शव। डीजीपी मुख्यालय ने खासकर गंगा किनारे बड़े शहरों, कस्बों और गांव में बढ़ाई निगरानी। उत्तर प्रदेश में भी ब्लैक फंगस के बढ़ते मरीज। अकेले लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में 50 मरीज भर्ती। यूपी सरकार का बड़ा फैसला। कोविड महामारी के बीच अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण सहित सभी तरह की जिम्मेदारी उठाएगी राज्य सरकार। राज्य को केंद्र की मदद पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। 12,874 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 15,801 ऑक्सीजन सिलेंडर देने की जानकारी। कोरोना पर सेना की तैयारियों पर आज तक से बोले आर्मी चीफ नरवणे। 90% जवानों को लगी वैक्सीन।
सेना ने तैयार किए करीब 4,800 आईसीयू बेड, 42 ऑक्सीजन प्लांट भी तैयार। राजस्थान में 21 जून तक लागू रहेगी धारा 144, कोरोना केस के मद्देनजर फैसला। वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य मंत्रालय का नया दिशा निर्देश जारी, नेकबैक की सिफारिश को मिली सरकार की मंजूरी। कोरोना से ठीक होने के 3 महीने के बाद लगेगी वैक्सीन, टीकाकरण से पहले नहीं होगा रैपिड एंटीजन टेस्ट। पहली डोज लेने के बाद संक्रमण होने पर 3 महीने तक नहीं लगेगा टीका, अब बच्चों को दूध पिलाने वाली मां को लगेगी वैक्सीन। कोरोना के नए स्ट्रेन पर सिंगापुर ने की भारत से स्पष्ट बयान की तारीफ, उच्चायुक्त ने कहा अब खत्म होना चाहिए मामला। कोरोना पर टूलकिट मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, कांग्रेस के खिलाफ याचिका में तुरंत जांच की मांग। जांच में दोषी पाए जाने पर कांग्रेस के खिलाफ सख्त एक्शन की अपील, पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग। बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, राहुल गांधी पर पीएम को बदनाम करने की कोशिश का आरोप। कांग्रेस का टूल किट मामले पर बीजेपी पर पलटवार, का बीजेपी का ध्यान बांटने का एजेंडा। बीजेपी ने ट्वीट कर जारी की कई तस्वीर, कांग्रेस के साथ टूल किट की लेखक सौम्या वर्मा के रिश्ते पर उठाए सवाल। खाद की कीमतों पर पीएम मोदी की हाई लेवल बैठक, डीएपी की एक बोरी पर अब 500 रुपए के बदले मिलेगी 1200 रुपए की सब्सिडी। पीएम मोदी ने लिया ताउते तूफान से नुकसान का जायजा, गुजरात और दीव का किया हवाई सर्वेक्षण। हवाई सर्वेक्षण के बाद पीएम मोदी ने अहमदाबाद में ली समीक्षा बैठक, गुजरात के लिए 1000 करोड़ की मदद का किया ऐलान। ताउते तूफान में मृतकों के परिजनों को मिलेगा 2 लाख का आर्थिक मुआवजा, घायलों के लिए 50,000 मदद का ऐलान। अहमदाबाद के जमालपुर में चक्रवात से कमजोर होकर गिरी 5 मंजिला बिल्डिंग, मंगलवार को ही खाली करा दी गई थी इमारत। आज तक से खास बातचीत में सेना प्रमुख नरवणे का बयान, कहा ड्रैगन की तरह हरकत पर हमारी नजर। आर्मी चीफ नरवणे बोले डिसएंगेजमेंट का पालन कर रही है चीनी सेना, अपनी ट्रेनिंग एरिया में आई चीन की फौज। एलएसी पर हालात को एमएम नरवणे ने बताया शांत, कहा एलएसी और एलओसी पर हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं। केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप को भेजा नोटिस, नई पॉलिसी पर 7 दिनों में मांगा जवाब। केंद्र ने व्हाट्सएप से नई पॉलिसी वापस लेने को कहा है, ऐसा नहीं करने पर कर सकती है कार्रवाई। बंगाल में नारदा केस में अपने 4 नेताओं की गिरफ्तारी पर बौखलाई टीएमसी, कोलकाता में सीबीआई के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। टीएमसी के नेताओं की गिरफ्तारी को बताया गैर कानूनी, जमानत याचिका पर आज दोपहर 2 बजे से हाईकोर्ट में सुनवाई। एनसीबी में शामिल हुई पीसी चाको को मिली बड़ी जिम्मेदारी, केरल के बनाए गए नए प्रदेश अध्यक्ष। एनसीबी के पूर्व डीजी जेके दत्त का गुरुग्राम के मेदांता में निधन, कोरोना संक्रमण के बाद हुए थे भर्ती, मुंबई आतंकी हमले में संभाली थी कमान। विदेश मंत्री एस जयशंकर का संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में वर्चुअल संबोधन, अफ्रीका में महामारी के बाद झड़प पर बहस में लिया हिस्सा। सोनभद्र में गैंगरेप का मामला आया सामने, 3 लोग गिरफ्तार, चौथे की तलाश जारी। मुजफ्फरनगर में 2 गुटों में झड़प, खूनी संघर्ष में 6 से ज्यादा लोग चोटिल। गाजियाबाद में 24 साल की युवक का मिला संदिग्ध हालत में शव, शरीर पर जख्म और चोट के निशान, एक महिला समेत कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। दुर्गापुर में अवैध संबंध में पति की हत्या, पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके कई रिश्तेदारों को पकड़ा। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पुलिस पर लगा हत्या का गंभीर आरोप, पीड़ित परिवार वालों ने कहा बेवजह पुलिस की मारपीट से महिला की गई जान। लखीसराय में बालू माफियाओं के खिलाफ छापेमारी, रेड के दौरान माफियाओं ने की फायरिंग और पथराव, एसआई समेत कई पुलिसकर्मी घायल। बिहार के भोजपुर में सन की पति ने पत्नी का गला रेता, साक्ष्य छुपाने के लिए शव को रेलवे ट्रैक पर फेंका। महाराजगंज में भारत नेपाल बॉर्डर पर फायरिंग, भारत से अपने पिता के लिए दवा ले जा रही नेपाली नागरिक को नेपाल के जवानों ने ही मारी गोली। शाहजहांपुर में शादी समारोह में फायरिंग का वीडियो वायरल, आरोपी तमंचे के साथ गिरफ्तार, भेजा गया जेल।
गुरुग्राम में 60 साल के बुजुर्ग पर हमले का वीडियो वायरल। धारदार हथियार, लाठी डंडों के साथ दिखे बदमाश। 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। जम्मू कश्मीर के रामबन में चेनाब नदी के करीब गिरी कार, 1 की मौत, 2 घायल लापता। राजस्थान के हनुमानगढ़ में ड्रग्स के साथ 3 युवक गिरफ्तार। ड्रग्स सप्लाई करने वालों की तलाश। इटावा में लूट करके जिंदा जलाने वाला 2 अभियुक्त गिरफ्तार। 6100 रुपए के लालच में वारदात को दिया अंजाम। समस्तीपुर के ताजपुर में एसबीआई बैंक में लूट, अपराधियों ने 8 लाख रुपए को लूटा। मुजफ्फरपुर में वन्य जीव तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने 37 दुर्लभ कछुए और 2 अजगर किए बरामद। भारत में क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन की संभावना तलाशने के लिए नया पैनल गठित कर सकती है सरकार। आरबीआई की प्रस्तावित डिजिटल करेंसी पर भी विचार। लगातार दूसरे साल पीएलआई का टारगेट मिस कर सकती है फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां। कोरोना के चलते 3 महीने तक प्रोडक्शन सुस्त रहने का असर। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पुर्जों का आयात ड्यूटी फ्री कर सकती है सरकार। पीएलआई स्कीम में भी डालने पर विचार। मार्च 2020 से अप्रैल 2021 तक लोगों के पास मौजूद कैश 16% बढ़कर 4 लाख करोड़ हुआ। कोरोना काल में इमरजेंसी जरूरतों के लिए नकदी को जमा कर रहे हैं भारतीय। से तेजी पकड़ सकती है देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार। छोटे और मीडियम साइज के अस्पतालों में भी शुरू हो सकता है वैक्सीनेशन। जेपी इंफ्राटेक इंसॉल्वेंसी मामले में एनबीसीसी को पीछे छोड़कर सुरक्षा ग्रुप बन सकता है विजेता। कंपनी ने लगाई है सबसे बड़ी बोली। कृष्णापट्टनम पोर्ट में 25% हिस्सेदारी खरीदेगी अडानी पोर्ट्स। सीसीआई ने दी मंजूरी। कोरोना की दूसरी लहर से अप्रैल में घरेलू विमान यात्रियों की संख्या मार्च के मुकाबले 27% घटी। कुल 57 लाख लोगों ने की यात्रा। मिशन संजीवनी के तहत आम लोगों ने कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए शुरू की पहल। फ्री में खाने के साथ बांट रहे इम्यूनिटी बूस्टर किट और मेडिसिन किट। स्पेन के स्टडी में एस्ट्राजेनेका के बाद फाइजर की डोज लगवाने की दी गई सलाह। कहा ज्यादा सुरक्षित और असरदार। इजरायल की नेवी ने अब हमास पर समंदर के रास्ते किया हमला। गाजा सिटी से लगने वाले भूमध्य सागर में इजरायली नेवी ने बिना टारगेट ताबड़तोड़ बरसाई गोलियां। तड़के भी इजरायली सेना ने की एयर स्ट्राइक। गाजा पट्टी में हुए हवाई हमले में 6 लोगों की मौत। मोरक्को से आने वाले अवैध प्रवासियों के समुद्र के रास्ते स्पेन में घुसने की कोशिश जारी। अब तक 8000 से ज्यादा प्रवासी सेउटा सीमा को कर चुके हैं पार। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 16 करोड़ 49 लाख के पार। 14 करोड़ 49 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से हुए ठीक। 6 महीने के लंबे लॉकडाउन के बाद फिर से खुला पेरिस का ऐतिहासिक लूव्र म्यूजियम। रेस्टोरेंट, कैफे, थिएटर, सिनेमा और म्यूजियम को खोलने की मिली इजाजत। वैक्सीनेशन अभियान हुआ और तेज। सरकार का दावा, नया वैक्सीन 90% है कारगर। चीन के शिनजियांग में अचानक हिलने लगी 72 मंजिला गगनचुंबी इमारत। बिल्डिंग से निकलकर सड़कों पर पहुंचे सैकड़ों लोग। अमेरिका के फिनिक्स में खराबी के बाद इमरजेंसी में फ्रीवे पर उतारा छोटा विमान। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। ताइवान की सबसे बड़ी झील पर रिकॉर्ड सूखे का असर। द्वीप के कुछ हिस्सों में तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। तय समय पर ही होगा टोक्यो ओलंपिक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का बयान, 23 जुलाई से सुरक्षित ओलंपिक खेलों का होगा आयोजन।